Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next assignment in APL 1 series. So इस केस में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टैकल करने वाले हैं. So let's go into the detailings. Write a C program to accept an object mass in kilograms. So उस ऑब्जेक्ट का मास को एक्सेप्ट करना है यूजर से एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी एक्सेप्ट करना है एंड डिस्प्ले द मोमेंटम. एंड एज वी नो फ्रॉम द फिजिक्स पर्सपेक्टिव, द मोमेंटम का फॉर्मूला इज कैसे कैलकुलेट करना है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर. एंड यहाँ पे M इज ट्रीटेड एज अ मास एंड यहाँ पे C विल बी ट्रीटेड एज वेलोसिटी, राइट. सो इसको जब C प्रोग्राम से इंप्लीमेंट करेंगे तो what will be the view towards looking into this code and algorithmic steps अपने क्या क्या होते हैं. So let's go on discussing that, right? So मुझे पहले एक्सेप्ट करना है what mass, right? And I supposed to put it into the variable जिसका नाम रहेगा वो लेटर से M. And then second thing that I supposed to accept is what? Velocity in what? मीटर पर सेकंड. एंड उसके लिए मुझे वेरिएबल की जरूरत है, दैट इज व्हाट? C. तो अपने प्रोग्राम में दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, मास के लिए M एंड वेलोसिटी को इंडिकेट करने के लिए C. एंड ये वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करेंगे. सो माय सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली स्टार्ट, सेकंड स्टेप विल बी accept the mass in kilograms, and third step will be accept the velocity in meter per second. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे. एंड वंस इट इज कैलकुलेटेड, आफ्टर दैट वी सपोज टू डिस्प्ले द मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट. बहुत ही सिंपल सा कोड है जहां पे अल्गोरिथमिक स्टेप्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर. सो लेट्स गो इनटू द VS कोड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस. So we are back into the VS Code for implementation of APL assignment 3. So यहाँ पे APL assignment के वर्कस्पेस में जाएंगे, न्यू फाइल बनाएंगे एंड नाम देंगे APL3.C, राइट. ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं. एज यूजुअल क्या करेंगे, इस form.c को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट. ओके, एंड यहाँ पे अभी चलना है हमको मोमेंटम, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम कैलकुलेशंस के लिए, जहां पे दो एंटिटीज हम लोग एक्सेप्ट करेंगे. वन इज द मास इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स एंड नेक्स्ट वन इज इट्स वेलोसिटी. एंड फिर मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर करके उसका मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे, राइट. सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन डू दैट. यहाँ पे I'll go on prompting the user, but before that we need three variable: integer M that stands for mass, then C we are going for velocity, and E for momentum calculations, right. So सबसे पहला स्टेप करते हैं कि यूजर से मास को एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट. सो एंटर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट. एंड फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे स्कैनएफ से एंड एक्सेप्ट इट इन डिजिट फॉर्मेट एंड स्टोर इट एट एड्रेस ऑफ M, जहां पे हम लोगों ने M वेरिएबल लिया है फॉर इंडिकेशन ऑफ व्हाट? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट. ओके, सेकंड थिंग विल बी printf एंड करेंगे एंटर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट. ओके, एंड यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे स्कैनएफ से. कहाँ पे रखना है? %d. किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना है? डिजिट फॉर्मेट में. कहाँ पे रखना है? एड्रेस ऑफ C में, राइट. Once we get mass, once we get velocity, now it's been easy to calculate momentum, जो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं MC स्क्वायर फॉर्मूला के थ्रू, राइट. सो यहाँ पे E that is momentum is equal to M multiplied by C multiplied by C. And यहाँ पे we'll go on saying printf momentum of an object is %d. and यहाँ पे we'll go on saying what?
ई का वैल्यू फॉर प्रिंटिंग, राइट। बहुत ही सिंपल कोड। एक्सेप्ट कर लिया मास, एक्सेप्ट कर लिया वेलोसिटी, मोमेंटम को कैलकुलेट कर लिया एंड मोमेंटम को डिस्प्ले कर लिया, राइट। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे प्रिंटफ स्कैनफ का लॉजिक यूज किया एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करके हम लोग ये प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की अभी कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट्स सी, लाइक यहाँ पे रन द कोड, लेट्स गो ऑन चेकिंग हाउ दिस गोज विथ, एंड इट सेज नाउ यहाँ पे enter mass of an object. Let us say the mass of an object is 5 and the velocity is 10, right? Okay, 10 meters per second, mass is 5 kilograms, तो उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए? वेलोसिटी का स्क्वायर होके आएगा what? 100 and multiplied by mass, that is 5, and we could be able to see the momentum of an object is what? 500, right? तो यहाँ पे we can go on working across such kind of problems by accepting the values, performing some arithmetic operations onto it and displaying the results, right? तो ये कोड आपके मशीन में जरूर करके देखना है, तब जाके बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल होगा। अगर कुछ एरर्स आते हैं तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर्स लिखे हैं, उसके ऊपर एक एरर का फोटोग्राफ व्हाट्सएप कर देना है and will be definitely reaching out with the appropriate solutions for your errors. पर कोडिंग के लिए रुकना नहीं है। That's it for this session. Thanks for the watching. Keep doing programming. Thank you very much.